नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी तीनों साइड आपको दिए 4 cm, 5 cm और 6 cm। ये तीनों साइड के हिसाब से आपको पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसके जैसा एक दूसरा ट्राइंगल का ड्रॉ करना है जिसमें साइड का रेशियो दिया है 2/3। ये 2/3 का भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ये जो 2/3 रेशियो दिया है उसका यूज़ करके आपको दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड 4 cm, 5 cm, 6 cm। इन तीनों का यूज़ करके हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 4, 5 और 6, तीनों में सबसे बड़ी साइड 6 है। तो हम यहाँ पे 6 cm का लेंथ ड्रॉ करेंगे, साइड ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका, समझ लो कि 6 cm। क्लियर? कंस्ट्रक्ट आप वीडियो देख रहे हो तो उसके साथ ही ड्रॉ करना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप जो हम कर रहे हैं उसी तरह आप साथ में ड्रॉ करते रहना। ओके, तो ये आपका हो जाएगा BC 6 cm। BC 6 cm ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 4 cm का आर्क लगाना है। कितने cm का? 4 cm का आर्क। तो देखो यहाँ पे स्केल में से आपको 4 cm का मेज़र लेना है। राउंडर में इस तरह 4 cm का मैंने मेज़र ले लिया, तो 4 cm का आर्क हम लगाएंगे B में से इस तरह। सॉरी, फिर से 4 cm का हमें आर्क लगाना है। तो 4 cm का आर्क हम इस तरह लगाएंगे B में से। क्लियर? उसी तरह यहाँ पे 5 cm, तो यहाँ पे देखो 5 cm का आर्क लेना है और 5 cm का आर्क आपको C में से लगाना है इस तरह। ओके, अभी दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम बताएंगे A, और फिर आपको ड्रॉ करना है AB और फिर ड्रॉ करना है AC, यानी आपका ये ट्राइंगल ABC कंप्लीट। जो तीनों साइड आपको दिया था उसमें से आपको इस तरह पहले ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अभी आपको ये रेशियो दिया है, इस रेशियो के हिसाब से आपको दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे एक रे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ करेंगे इस तरह, ओके, B में से। और दूसरा ये जो रे ड्रॉ किया है वो यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाएगा। अगर मैंने स्ट्रेट ड्रॉ किया होता तो राइट एंगल बनता, इस तरह ड्रॉ किया होता तो ऑब्ट्यूज एंगल बनता। लेकिन हमें क्या बनाना है? एक्यूट एंगल, यानी आपको कंपलसरी अंदर की तरफ ही रे ड्रॉ करना है। कहीं पे भी ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। अभी क्या करना है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अभी देखो रेशियो दिया हुआ है 2/3। तो इसके अंदर दो कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 सब में यही मेथड है। जो रेशियो है उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 2 के 3। तो यानी कि आपको 3 आर्क लगाने हैं। कैसे और कहाँ पे? तो आपको 3 आर्क लगाने हैं पॉइंट B में से। नोटबुक को मैंने उल्टा कर दिया है ठीक से आर्क लगाने के लिए। तो B के ऊपर पॉइंट, राउंडर का पॉइंट रखना है और मिनिमम 2 cm का आपको लेना है लेंथ, यानी कि रेडियस। तो रेडियस 2 cm का लेके आपको एक आर्क लगाना है, उसी में से यानी कि फर्स्ट आर्क में से सेकंड आर्क लगाना है और सेकंड में से आपको थर्ड आर्क लगाना है। इस तरह आपको टोटल 3 आर्क लगाने हैं। क्यों? क्योंकि आपका रेशियो जो दिया है 2/3, उसमें बड़ा डिजिट कौन सा है? 3। तो कंपलसरी आपको 3 आर्क लगाने हैं। ये आपका पहला कंडीशन। यहाँ पे लिखेंगे B1, यहाँ पे लिखेंगे B2 और यहाँ पे लिखेंगे B3। ये आपका जो BX रे मैंने ड्रॉ किया है उस पर आपको 3 आर्क इस तरह लगाने हैं। अभी दूसरा कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा कंडीशन क्या है? जो नीचे का डिजिट है उसको पहले ज्वाइंट करना है। नीचे का डिजिट क्या है? 3, यानी कि थर्ड नंबर के आर्क को आपको पहले ज्वाइंट करना है। तो थर्ड नंबर का आर्क यानी B3 और B3 के साथ आपको C, इन दोनों को आपको स्केल से ज्वाइंट करना है। समझ आया? इस तरह B3 और C, इन दोनों को हमें इस तरह ज्वाइंट करना है। अभी सेकंड कंडीशन क्या था? जो नीचे था उसको ज्वाइंट कर दिया C के साथ, लेकिन अभी ऊपर क्या है? 2। तो 2 में से भी आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। तो 2 में से आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे? 2 में से आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल लाइन। तो B3C मैंने ड्रॉ किया है, उसके साथ पैरेलल आपको B2 में से ड्रॉ करना है। ये B2, ओके, पैरेलल यानी एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा B2 में से पैरेलल लाइन इस तरह। हो गया।
ये जो लाइन ड्रॉ किया है उसको पैरेलल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट Q, और उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे AC ड्रॉ किया है उसको पैरेलल आपको ड्रॉ करना है Q में से। ओके, ये जो Q पॉइंट है उसमें से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है पैरेलल लाइन इस तरह, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बताएंगे पॉइंट P। यानी कि इस तरह आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, B3C के साथ B2Q और AC के साथ PQ। इस तरह आपको लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्क लगाना। आर्क कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले B3 में राउंडर का पॉइंट रख दो B3 के ऊपर, और कोई भी मेजर का आप इस तरह आर्क लगा दो। B3 में से इस तरह कोई भी मेजर का आर्क हो गया। फिर उतने ही रेडियस का आर्क आपको B2 में से लगाना है। देखो उसी मेजर का, पहले B3 में से फिर B2 में से, दोनों में से आपको आर्क लगाना है B3 और B2 में से। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद राउंडर का पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है और पेंसिल का पॉइंट यहाँ पे रखना है, और उतने रेडियस का आपको एक आर्क लगाना है। कैसे, देखो यहाँ पे आएगा राउंडर का पॉइंट कंपलसरी, और यहाँ पे रखना है पेंसिल का पॉइंट। थोड़ा अंदर है तो सेज बाहर निकाल दो, यानी कि पॉइंट ऊपर रख दो इस तरह। इतने मेजर का आपको कंपलसरी आर्क लगाना है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे इसको राउंडर का पॉइंट रख दो यहाँ पे, और पेंसिल का पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आर्क लगाना है। आपको कंपलसरी पेंसिल से ही कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, ध्यान रखना। चलो, जैसे हमने यहाँ पे B3 और B2 का आर्क लगाया, उसी तरह यहाँ पे आपको C और Q में से आर्क लगाना है। चलो, C में से कोई भी रेडियस का आर्क लगा दो। यहाँ पे C में से उतने रेडियस का आर्क आपको लगाना है Q में से, दोनों में सेम, जितना C में से उतना Q में से। फिर यहाँ पे राउंडर का पॉइंट रखना है, और कंपलसरी मैंने बताया उसी तरह यहाँ पे आपको कंपलसरी राउंडर का पॉइंट और यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट। तो मेजर छोटा बड़ा आप कर सकते हो, यानी कि राउंडर का पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये देखो बाहर है, तो आपको अंदर की तरफ लाना है और इतना मेजर का इस तरह आपको आर्क लगाना है। हो गया। उसी तरह यहाँ से क्लियर, इस तरह आपको आर्क लगाना। अभी आपका एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरह आपको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। तो पहला ट्रायंगल कौन सा बना आपका, ट्रायंगल ABC, उसके साथ पैरेलल ट्रायंगल PBQ। तो देखो स्टेप में लिखना कैसे। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC ऑफ गिवन डेटा, यानी आपको तीनों साइड की जो वैल्यू दी थी 4, 5 एंड 6, उसमें से मैंने ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर दिया। तो पहला पॉइंट आपको वही लिखना है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC ऑफ गिवन डेटा। ड्रॉ और रे, देखो हमने रे ड्रॉ किया है, कौन सा, BX। तो BX रो मैंने ड्रॉ किया है, उसके ऊपर आपने लगाया था B1, B2, B3। लेकिन BX के लिए आपको सेंटेंस क्या लिखना है, देखो यहाँ पे, ड्रॉ और रे BX ऑन द साइड BC ऑपोजिट टू वर्टेक्स A, यानी कि BC की जिस साइड में आपको A दिया है उसकी ऑपोजिट साइड में आपको एक रे ड्रॉ करना है BX। और वो भी कैसे, सच दैट, यहाँ पे लिखा है सच दैट CBX, ये CBX, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल। कैसा बनेगा, एक्यूट। तो सेकंड पॉइंट आपको वही लिखना है कि जिस तरफ आपको A दिया है उसकी ऑपोजिट साइड आपको ड्रॉ करना है BX, सच दैट एंगल CBX इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। उसके बाद थर्ड पॉइंट, BX रे जो है उसके ऊपर आपको 3 आर्क लगाने हैं, B1, B2, B3, सच दैट BB1 इज इक्वल टू B1, B2 इज इक्वल टू B2, B3। हो गया। उसके बाद आपको सबसे पहले देखो थर्ड नंबर का आर्क मैंने ज्वाइन किया है, तो B3C ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे लिखा है ज्वाइन B3C। उसके बाद ज्वाइन B3C करने के बाद आपको B3C के साथ हमने क्या ड्रॉ किया, पैरेलल B2Q। तो यहाँ पे लिखा ड्रॉ B2Q, B3C पैरेलल B2Q टू इंटरसेक्ट BC एट Q, यानी BC को Q में इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे लिखा है BC को Q में इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद हमने AC को पैरेलल ड्रॉ किया PQ। देखो लिखा है यहाँ पे ड्रॉ AC पैरेलल PQ टू इंटरसेक्ट AB एट P, यानी कि AB को यहाँ पे P पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। और यहाँ पे आपका लिखना है लास्ट में दस ट्राइंगल PBQ, ये सिमिलर का सिंबल है, PBQ सिमिलर ट्राइंगल ABC, इस तरह आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 सभी कंस्ट्रक्शन आपको 2-2 बार ड्रॉ करने हैं और 2-2 बार आपको लिखना भी है। स्टेप्स क्लियर।